इंस्टेड ऑफ टेकिंग वीडियोस आप सिर्फ यहाँ का नेचर फील करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा। गुड नेचर। नेचर अगर आपको फील करना हो तो आपको मुन्नार जरूर आना चाहिए। अगर नेचर ही अगर बेस्ट हो तो फिर मुन्नार इज बेस्ट प्लेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल मुन्नार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुन्नार का नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोचीन, जहां से आजकल एल्वा मेट्रो स्टेशन के लिए बसें शुरू हो गई हैं। एल्वा से फिर आपको मुन्नार के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जो मुन्नार तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि आप दिल्ली से सुबह 5 बजे की फ़्लाइट लेते हैं तो 1 बजे तक मुन्नार पहुंच सकते हैं। मुन्नार सिटी से ठीक 2 किलोमीटर पहले KSRTC बस स्टैंड आता है। यदि आप बजट ट्रिप पर हैं तो इस बस स्टैंड पर आपको उतरना चाहिए और इसके सामने ही आपको काफ़ी सारे बजट होटल मिल जाएंगे। और यहाँ से फिर दूसरे शहरों में जाने के लिए जैसे कि अलेप्पी या ठेकड़ी के लिए आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अभी जो सामने आप एरिया देख रहे हैं इसको कहते हैं मूला कड़ाई हॉस्पिटल रोड, और यहाँ पर आपको 800 रुपये में भी रूम मिल जाएगा। ये जो सामने देख रहे हैं इसका नाम है SMM कॉटेज और इसके आगे फिर है JJ कॉटेज। ये दोनों बजट होटल हैं। ये जगह मेन रोड पर ही पड़ती है और यहाँ से टाउन तक जाने के लिए आपको फ्रीक्वेंट शेयर्ड ऑटो या बसें मिल जाएंगी, जिसमें केवल 10 रुपये किराया लगता है। थोड़ा आराम करके आप शाम को जो मुन्नार का मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ पर जा सकते हैं। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन मेन टाउन से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है और रास्ते में आपको मुन्नार के बहुत ही खूबसूरत चाय बागान देखने को मिलेंगे, जिनकी खूबसूरती को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और यहाँ तक आने के लिए बस आपको मिल जाएगी, जिसमें 30 रुपये किराया लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एराविकुलम नेशनल पार्क की, जिसमें एंट्री टिकट है 200 रुपये। मेरे हाथ में जो आप ये येलो टिकट देख रहे हैं ये यहाँ की पार्क की एंट्री टिकट है। पार्क के एंट्री गेट से ही सभी टूरिस्ट को एक बस में बिठाकर पार्क के अंदर ले जाया जाता है। बस पार्क के अंदर आपको काफ़ी ऊंचाई तक लेकर जाएगी। यहाँ पर आपको टाउन से एकदम डिफरेंट वेदर देखने को मिलेगा। ये पार्क जाना जाता है नीलगिरी तहर के लिए, जो एक तरह की जंगली बकरी है। ये प्रजाति एकदम लुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन जब पार्क में इनका संरक्षण किया गया तो इनकी संख्या हज़ारों में हो गई है। मानसून में यहाँ पर आप एक वाटरफॉल भी देख सकते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट टाइम होता है मुन्नार जाने का मानसून सीजन। जहाँ बस आपको उतारती है वहाँ से आप ट्रैकिंग करके 1 किलोमीटर और अंदर की तरफ भी जा सकते हैं। ये पार्क 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक तो नीलगिरी तहर और दूसरा नीला कुरिंज फ्लावर, जो 12 साल में केवल एक बार ही पेड़ों पर आता है। अगली बार ये फ्लावर 2030 में खिलने वाला है। इस साइन बोर्ड तक आप ट्रैकिंग करके आ सकते हैं और ये लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। Eraviculam Park in Kerala. So here we met some Spanish citizens. So let us talk about that. What do they say about the Kerala? So how do you feel about Kerala? I think that is beautiful and I love tea, so I think So how many days? ज़्यादातर टूरिस्ट मुन्नार के अंदर 2 रातें और 1 दिन गुजारते हैं। पहले दिन तो हो सकता है यदि आप लेट हो जाएं तो आपको टाइम ना मिले, इसलिए अगला दिन आपको पूरा मिल जाएगा लोकल साइट सीइंग के लिए। यदि खाने पीने की बात की जाए तो जो मुन्नार का मेन ऑटो स्टैंड है वहाँ पर है सरवनन बेकर्स, जो ब्रेकफास्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आप मुन्नार की कुछ लोकल डिश भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बगल के अंदर ही वेजिटेरियन के लिए सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, जिसका नाम है गोकुल वेज रेस्टोरेंट, और इसके ठीक ऊपर है टी टेल्स कैफ़े। यदि आपको किसी फैंसी कैफ़े की तलाश है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लोकल साइट सीइंग के लिए वैसे तो मुन्नार में KSRTC की बसें भी चलती हैं, जो 300 रुपीज़ पर पैसेंजर किराया लेती है, लेकिन ये एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हैं जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। मुन्नार की जो सबसे लोकप्रिय डायरेक्शन है उसका नाम है माटुपेटी डैम, जहाँ पर घूमने के लिए आपको प्राइवेट ऑटो हायर करना होगा और ये ऑटो वाले आपको 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का किराया लेते हैं। अमूमन टूरिस्ट सुबह 9 बजे अपनी साइट सीइंग शुरू करके सारे टूरिस्ट पॉइंट को कवर करते हुए 5 बजे होटल आ जाते हैं और आना जाना इस रोड पर पड़ता है 70 किलोमीटर्स। पहला जो स्पॉट आता है यहाँ पर उसको बोलते हैं फ़ोटो पॉइंट, और यहाँ पर आप चाय बागानों की बैकग्राउंड के साथ अच्छे फ़ोटो खिंचा सकते हैं। और दूसरा फिर पॉइंट आता है एलिफेंट पार्क, जहाँ पर आप एलिफेंट राइड कर सकते हैं, लेकिन ये जगह सुपर एक्सपेंसिव है और आप सिर्फ
यहाँ पर घूम के आ सकते हैं। एंट्री टिकट नहीं है यहाँ पर। वैसे यदि आप यहाँ पर राइड करना चाहते हैं तो आपको 700 खर्च करने होंगे। दूसरा, यहाँ पर एलिफेंट के ट्रंक शावर से बात करने का ऑप्शन भी है, जो अगेन बहुत ही महंगा है और 2000 रुपये तक ये लोग चार्ज करते हैं। अगली जगह जहां ऑटो वाले आपको लेकर जाएंगे वो है ये एक प्राइवेट बोटेनिकल गार्डन, जहां पर एंट्री टिकट है 50 रुपये। इन भाई के साथ हमने ऑटो शेयर किया था। जब ये ऑटो स्टैंड पर बार्गेनिंग कर रहे थे तो हमने इन्हें अप्रोच किया और सजेस्ट किया कि क्यों ना एक ही ऑटो शेयर कर लें। तो इस तरह से हमें फिर लोकल साइट सीइंग के लिए केवल 500 रुपये ही देने पड़े। हमारे ड्राइवर का नाम था मुत्थू, जिसका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। मुन्नार में लोकल साइट सीइंग के लिए 4 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। उन्हीं में से एक है ये माटुपेट्टी डैम डायरेक्शन, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है ये माटुपेट्टी डैम, जहाँ पर बोटिंग के कई सारे ऑप्शन हैं और आप ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप एंजॉय कर सकते हैं। हर टूरिस्ट स्पॉट पर आपको कई सारी गिफ्ट शॉप्स और खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगला जो टूरिस्ट स्पॉट आता है वो है ये शूटिंग पॉइंट, जहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। और ये है इको पॉइंट, जो इस डायरेक्शन में हमें सबसे खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन लगा। यहाँ पर खड़े होकर यदि आप कुछ बोलते हैं तो उसकी प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। यहाँ की ब्यूटी बियॉन्ड वर्ड्स है। एक बहुत ही पीसफुल लेक और एक बहुत ही सुंदर नेचुरल बैकग्राउंड। मुन्नार एक हिल स्टेशन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं जून महीने में, इसलिए ये ओवर क्राउडेड रहता है जून महीने में। उस समय आपको यहाँ पर जाने से बचना चाहिए। इस सड़क का अंतिम पॉइंट था टॉप स्टेशन, जो 35 किलोमीटर की दूरी पर है और ये यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ पर आप कुछ लोकल फ्रूट्स भी ट्राई कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है ये पैशन फ्रूट, जिसका छिलका तो बहुत हार्ड होता है लेकिन अंदर से ये फ्रूट बहुत ही स्वीट है। पैशन फ्रूट के अलावा यहाँ की जो लीची है वो भी एकदम डिफरेंट लगेगी आपको। इसके बाहर बहुत सारे आपको रूमें दिखाई देंगे। यहाँ पर एक वॉच टावर भी बनाया गया है, जहाँ से पूरे एरिया की एक बहुत ही स्प्लेंडेड व्यू देखने को मिलती है। और यहाँ पर एंट्री टिकट है 20 रुपीज़। और जी हाँ, ये जगह पड़ती है तमिलनाडु में। चूंकि टॉप स्टेशन सबसे ऊंचे पॉइंट पर है तो यहाँ पर कब बादल या कोहरा छा जाए पता नहीं चलता, इसलिए यहाँ पर आपको हो सके तो 3 बजे तक पहुँच जाना चाहिए और बोटिंग आपको बाद में करनी चाहिए। मलयालम में क्या बोलते हैं इसको? मरतकाली। मरतकाली, लाइक टोमेटो। या लाइक। ओके। लोकल साइट सीइंग के लिए मुन्नार में कुल 4 डायरेक्शन है। पहली डायरेक्शन तो जब आप कोच्चि से मुन्नार आएंगे तो उससे में कवर हो जाएगी। उसमें आपको 2 वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। दूसरी डायरेक्शन है एराविकुलम नेशनल पार्क वाली, और उस डायरेक्शन के अंदर एक टी म्यूजियम भी है। तीसरी डायरेक्शन है ये माटुपेट्टी डैम वाली डायरेक्शन, और चौथी डायरेक्शन है देवीकुलम वाली डायरेक्शन, जिसके अंदर KSRTC की बस जाती है। वो रूट यहाँ का सबसे खूबसूरत बस जर्नी में से एक है। अगले वीडियो में हम आपको वो दिखाएंगे, और वो रोड आगे फिर ठेकड़ी के लिए जाता है। ये है कुंडाला लेक। वैसे तो ये जगह टॉप स्टेशन से पहले पड़ती है, लेकिन आपको इसे बाद में कवर करना चाहिए, क्योंकि बोटिंग करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और बचा हुआ टाइम फिर आप यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। हमारे हिसाब से मुन्नार विजिट करने का बेस्ट टाइम है अगस्त महीना,
जब मॉनसून अपने पीक पर होती है और यहाँ के जो वाटरफॉल्स हैं उनमें पानी का आपको पूरा प्रवाह देखने को मिलेगा। उस समय यहाँ पर ओणम का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। जाते वक्त हमने एक चीज़ और जो मिस कर दी थी वो थी टी फैक्ट्री। यहाँ पर एंट्री टिकट है 120 रुपये। वैसे तो हर डायरेक्शन में आपको टी फैक्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाई जाती है कि कैसे चाय बनती है। क्योंकि हमारा चाय में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए हमने इस फैक्ट्री को अवॉइड कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, फरवरी और मार्च के महीने में एराविकुलम नेशनल पार्क बंद रहता है। वो यहाँ की जो नीलगिरी तहर है उनका मीटिंग सीजन होता है। इस रोड का सबसे पहला पॉइंट जिसे फ्लावर गार्डन कहा जाता है और हम इसे सबसे बाद में कवर कर रहे हैं, ये एक नॉर्मल अर्बन पार्क है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एंट्री टिकट है 50 रुपये। यदि आपका बजट हायर साइड पर है तो माटुपेट्टी डायरेक्शन में कई सारे ब्यूटीफुल होटल्स हैं, वहाँ पर आपको ठहरना चाहिए। उन्हीं में से एक है ये T&U होटल मैक्सी मुन्नार ग्रुप का। इस रोड से मुन्नार का एक मनभावन नज़ारा दिखाई देता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से मुन्नार शहर कैसा दिखाई देता है। मुन्नार के बाद हम पहुँचे ठेकड़ी, फिर अलेप्पी और उसके बाद त्रिवेंद्रम। इन सभी जगहों पर जाने के लिए हमने टैक्सी की बजाय KSRTC की बसों का प्रयोग किया। पूरी जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो जरूर देखें। मुन्नार में इवनिंग स्पेंड करने की एक और अच्छी जगह है ये सरकारी बोटेनिकल गार्डन। यदि आप जल्दी डिनर कर लेते हैं तो रात को यहाँ पर घूम सकते हैं क्योंकि ये गार्डन 9 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पर एंट्री टिकट है 60 रुपीज़ और ये गार्डन देवीकुलम डायरेक्शन में पड़ता है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर लाइटिंग की जाती है, उस समय ये जगह और भी खूबसूरत लगती है। ओणम के दौरान यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। ये जगह मेन टाउन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप चाहें तो यहाँ तक पैदल भी आ सकते हैं या फिर आपको शेयर्ड ऑटो या बसें भी मिल जाएंगी। और साथ ही यहाँ पर आप ये बहुत सारे एक्जोटिक प्लांट भी देख सकते हैं। मुन्नार के बाद आपको ठेकड़ी जाना चाहिए जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि आपके पास टाइम कम है तो यहाँ से आप डायरेक्ट अलेप्पी जा सकते हैं जो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है और दोनों ही जगह के लिए सुबह 7 बजे आपको KSRTC की बसें मिल जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। देश और विदेश के इसी तरह की बजट ट्रिप प्लान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।